सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। माय नेम इज शिवम और आज मैं आपके ईईसी के लेक्चर नंबर 11 को लेके आया हूँ। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं सीई मींस कॉमन एमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, देन ट्रांजिस्टर एज अ स्विच एंड एम्पलीफायर। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कैसे हमारा जो कलेक्टर, जैसा मैंने प्रीवियसली लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ट्रांजिस्टर क्या होता है जिसके पास 3 एंड होते हैं, कॉमन, बेस, एमीटर, बेस एंड देन कलेक्टर। तो कैसे हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। देन मैंने आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में समझाया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो भी डेटा हमारा फ्लो करता है, मींस जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो करते हैं वो किस तरह से फ्लो करते हैं। तो वो आप प्रीवियस लेक्चर को देख के आप आसानी से समझ सकते हो कि ट्रांजिस्टर किस तरह से यूज हो रहा था। आज हम ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे कि उन ट्रांजिस्टर्स को हम किस तरह से यूज कर पाते हैं। ओके, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूईएफ की टीम डिप्लोमा सेकेंड ईयर और डिप्लोमा थर्ड ईयर की बैचेस के लिए अलग अलग कोर्सेज लॉन्च करती है, जिसमें आपके जितने भी डिप्लोमा के सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपको सब्जेक्ट डिप्लोमा में पढ़ना, हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, असाइनमेंट्स, क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट, मींस जितना भी रिक्वायर्ड होगा आपकी एग्जामिनेशन के लिए, जिससे कि आप एक बेटर वे में अपने एग्जाम की तैयारी कर सको, वो सभी चीजें आपको इस कोर्स में प्रोवाइड की जाती है। तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पे आप जाके गूगल फॉर्म के लिंक पे अपना डिटेल्स सबमिट कर सकते हो, जिससे कि आपको यूईएफ की टीम कांटेक्ट करके आपको सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी इन कोर्सेज में आपको क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली है। तो आप आसानी से इन कोर्स में इनरोल करके 90+ अचीव कर सकते हो और आगे आप डिप्लोमा कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जाते हो तो आपको आसानी से कोई भी अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, लाइक पीआईसीटी, देन सीओईपी। तो इन सब कॉलेजेस में आपको अगर एडमिशन पाना है तो आप इस कोर्स में जरूर इनरोल करो, जिससे कि आप आसानी से उन सभी आसानी से 90+ स्कोर कर पाओ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। जिस लेक्चर में हमें फर्स्ट हमें सीई के बारे में पढ़ना है, देन सीबी के बारे में, देन सीसी के बारे में। ओके, तो फर्स्ट कॉमन एमीटर। यहाँ पे सीई का मतलब है कॉमन एमीटर, मींस क्या, यहाँ पे जो कॉमन, जैसा हमने ट्रांजिस्टर में देखा था, हमारे ट्रांजिस्टर के पास 3 टर्न्स होते थे। ये हमारा एमीटर होता था, ये हमारा बेस होता था और ये हमारा कलेक्टर होता था। ओके, तो ट्रांजिस्टर में क्या हो रहा था, जब भी हमारा, ये हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था, ये हमारा एनपीएन था, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते थे आगे, ओके, होल्स में, यहाँ पे हमारे होल्स होते थे, मींस कुछ परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस एन से मूव करके हमारे पी में आ जाते थे और होल्स को ऑक्यूपाई कर लेते थे, और कुछ परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे बच जाते थे, वो हमारे एन ट्रांजिस्टर में चले जाते थे। ओके, एन टर्मिनल में चले जाते हो। वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कॉमन एमीटर है, मींस क्या, जो यहाँ पे एमीटर हो वो कॉमन होने वाला है। मींस यहाँ पे जो एमीटर हम यूज कर रहे हैं किसी भी डिवाइस में, किसी भी ट्रांजिस्टर को हम यूज कर रहे हैं, उस ट्रांजिस्टर में हम जो हमारा एमीटर होगा उसे हम कॉमन बनाएंगे। तो कॉमन बनाने के लिए डायरेक्टली आपको उसको ग्राउंड से ज्वाइन करना होगा, जैसा कि आप इस आर्किटेक्चर में देख सकते हो, इस डायग्राम में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जहां पे जो हमारा एमीटर था इसे हमने कॉमन कर दिया है। ओके, ये हमारा वोल्टेज और करंट है जो कि हम इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, और ये हमारा जो बेस है ये हमारे एमीटर से कनेक्टेड है डायरेक्टली वोल्टेज और करंट के सप्लाई से। ओके, देन नेक्स्ट सीबी में कॉमन बेस में क्या होता है कि जो भी आपका बेस होगा वो आपके ग्राउंड से कनेक्ट होगा। मींस आपने देखा था कि ये पार्ट हमारा बेस होता था, मींस ये जो पार्ट था ये बेस होता था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी हमारा ग्राउंड से कनेक्ट है। ओके, तो यहाँ कॉमन बेस का मतलब क्या है कि ऐसा ट्रांजिस्टर जिसका बेस कॉमन हो उसे हम कॉमन बेस ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ऐसा, इसमें कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को आप इस तरह से लिख सकते हो, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एक इस तरह का ट्रांजिस्टर है जहां पे हमारा जो एमिटर पार्ट होता है वो कॉमन होता है, मींस वो सभी के लिए, सभी एंड के लिए कॉमन होगा। तो उसे हम डायरेक्टली ग्राउंड से ज्वाइन करके कॉमन क्रिएट कर सकते हैं कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में हम उस ट्रांजिस्टर को डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट करके एक वोल्टेज और करंट को सप्लाई करके उसके वर्किंग को जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सीसी, कॉमन कलेक्टर। यहां पे क्या होगा, कलेक्टर का पार्ट जो होगा वो कॉमन होगा, मींस हमने प्रीवियसली क्या देखा था कि हमारा एमीटर और बेस में क्या हो रहा था कि हमारा बेस और एमीटर दोनों कॉमन था, बट हमारा कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, हमारा जो कलेक्टर होता है वो भी कॉमन होता है। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा ये हमारा कलेक्टर पार्ट होता है, ये हमारा एमीटर होता है, ये बेस होता है।
जब भी हमें किसी बेस को कॉमन बनाना है तो हम उसे कॉमन बेस बोलेंगे। ओके, क्यों? ये बेस जो होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा, इस नोड के लिए भी, इस टर्मिनल के लिए भी और इस टर्मिनल के लिए भी, तो इसे हम कॉमन बेस बोलेंगे। अगर हमें कॉमन कलेक्टर बनाना मींस ये जो टर्मिनल होगा ये दोनों के लिए कॉमन होगा, मींस जितना पावर इसे प्रोवाइड कर रहा है उतना ही पावर ये इसको भी प्रोवाइड करेगा। मींस जो भी हमारा करंट इस सर्किट में आएगा, मींस इस सर्किट में फ्लो होगा वो कॉमन होने वाला है, मींस इक्वल होने वाला है। ओके, देन कॉमन कलेक्टर में भी सेम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा VCC है, यहाँ पे हमने वोल्टेज इनपुट अप्लाई किया। देन यहाँ पे जो आपका एमीटर है, एमीटर दो ट्रांजिस्टर से, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर से अटैच होके वो दोनों ग्राउंड पे कनेक्ट है। तो आपको इस डायग्राम आर्किटेक्चर को समझ के रखना है, इस डायग्राम को समझ के रखना है कि कॉमन एमीटर में हम किस तरह से बेस को कॉमन करते हैं, देन कॉमन बेस में हम किस तरह से बेस जो हमारा है उसे कॉमन से ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, और कॉमन कलेक्टर में हम किस तरह से कलेक्टर को कॉमन क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच और एम्पलीफायर। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियसली भी बताया था, ट्रांजिस्टर हमारा एज अ स्विच और एम्पलीफायर यूज होता है। मींस क्या, ट्रांजिस्टर को आप आसानी से स्विचिंग के लिए यूज कर सकते हो और एम्पलीफायर के लिए। स्विचिंग मींस क्या, जब भी आपका हाई वोल्टेज आएगा तो आप उसको स्विच कर दोगे अलग टर्मिनल पे। ओके, और एम्पलीफायर मींस क्या, जब भी आप किसी वोल्टेज को सप्लाई कर रहे हो, अगर वोल्टेज का अगर फ्रीक्वेंसी कुछ कम जा रहा है तो उसे हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, मींस रीजनरेट कर सकते हैं, उसे हम एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर में आप इन दोनों चीजों को बहुत ही आसानी से कर लेते हो। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने एक स्विच बनाया है जहां पे हमारा एक ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर पे हमने एक स्विच कनेक्ट किया है और यहां से हमारा बैटरी का सप्लाई प्रोवाइड हुआ। जब हमारा, अगर हमें 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर हमारा 230 वोल्ट प्रोवाइड हुआ, मींस 220 वोल्ट से थोड़ा सा भी सिग्नल ज्यादा प्रोवाइड होगा तो वो डायरेक्टली स्विच कर देने वाला है यहाँ पे। तो ट्रांजिस्टर को आप दोनों तरीकों से यूज कर सकते हो, एज अ स्विच या एम्पलीफायर। तो आपको इस डायग्राम को समझ के रखना है। यहाँ पे हमने एक लैंप कनेक्ट किया है, लैंप बेसिकली कनेक्ट हुआ है। यहाँ जो भी इनपुट हमारा इस सर्किट में प्रोवाइड होगा, इस इनपुट में कितना हमारा आउटपुट यहाँ तक पहुंचने वाला है, जितना आउटपुट हमारा स्विचिंग के बाद यहाँ तक पहुंचेगा उसकी वजह से हमारा लैंप ब्राइट करेगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस इतने ही टॉपिक्स थे जहां पे मैंने आप लोगों को कॉमन एमीटर के बारे में समझाया कि जब भी हमें किसी भी ट्रांजिस्टर को के एमीटर एंड को कॉमन करना है तो उसके लिए हम कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे। जब भी हमें किसी भी ट्रांजिस्टर के बेस एंड को कॉमन करना है, किसके साथ, ग्राउंड के साथ। तो आपको हमेशा याद रखना, जब भी आप कॉमन करोगे तो उसे ग्राउंड के साथ कॉमन करोगे। देन लास्ट है आपका CC, जहां पे आपको कॉमन कलेक्टर को पढ़ना है, जिसमें आपका जब भी आपका कोई सर्किट ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हो उसके कलेक्टर एंड को जब आप कॉमन करना चाहते हो तो उसके लिए आप कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच एंड एम्पलीफायर, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी आपका ट्रांजिस्टर उसे आप स्विचिंग के लिए भी यूज कर सकते हो और एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। स्विचिंग मींस क्या, जब भी आपका वोल्टेज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा वोल्टेज का, उससे लीड करेगा तो आपका ये जो टर्मिनल है ट्रांजिस्टर वो स्विच कर देगा आपके इन दोनों टर्मिनल के बीच में। या तो वो बेस में चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा करंट, नहीं तो आपका इसमें या इसमें, या आपका एमीटर एंड है या आपका कलेक्टर एंड है। तो आपको जब डिसाइड करना है स्विच करके किस एंड में हमें करंट को फ्लो करवाना है, वोल्टेज को फ्लो करवाना है, तो आप उसके लिए स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन का यूज कर सकते हो। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस इतने टॉपिक्स थे। इन सभी टॉपिक्स के रिलेटेड आपको नोट्स इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करके उस सभी नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। वहां पे सभी लेक्चर्स के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, और आप इन नोट्स को योर इंजीनियरिंग फ्रेंड के वेबसाइट से भी जाके एक्सेस कर सकते हो, जिससे कि आप अपने एग्जाम के लिए एक बेटर वे में प्रिपरेशन को कर सकते हो। ओके, तो लेक्चर एंड होने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे के जो भी लेक्चर्स हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय, टेक केयर।